वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज की वीडियो में आपको बता रही थी हम जा रहे थे गोविंद को धाम, क्योंकि आज था बहुत ही स्पेशल ओकेजन ये था, आपने वीडियो ऑलरेडी देखी भी होगी मेरे शॉर्ट्स में, कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो उसके लिए हमने सोचा था कि हम शाम को जाएंगे गोविंद को धाम के दर्शन करने के लिए। तो गोविंद को धाम हम आधे रास्ते की वीडियो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, जो शूट कर रही थी मैं साथ साथ में। जितना मैं कर पाई उतना मैंने ये वीडियो क्लिप्स करके बना ली है। तो ये था हमारे घर से थोड़ा सा आगे निकल के रास्ता। मेरी वीडियोज़ में कोई भी फ़िल्टर्स नहीं है, कोई भी वो नहीं है कि मैं कुछ और बोल रही हूँ, बना कुछ और रही हूँ। जो है वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये हम पहुँच गए गोविंद को धाम फाइनली। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके छोटे छोटे क्लिप्स इसमें ऐड करके दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ गए थे, 111 करके। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे मंदिर की तरफ, और ये था मंदिर जो बहुत ही पुराना और धार्मिक मंदिर है। इसके साथ इसकी खासियत ये भी है कि यहाँ पे गौशाला भी है, जहाँ पे बहुत सारे गौ माता हैं जिनको हम दान कर सकते हैं चारा, और जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है दान करना। तो ये भी हमने डिसाइड किया था कि इसी दिन करेंगे। तो ये आपको मैं मंदिर का व्यू दिखाई दे रही हूँ, ये लुधियाना में है। और अगर आपकी सिटीज़ में भी ऐसे मंदिर हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। और इसकी छोटी क्लिप मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट में भी डाल दी। और यहाँ पे अद्विक की हो गई शैतानी शुरू, क्योंकि बाहर तो ट्रैफिक थी, हम उसको नीचे छोड़ नहीं पा रहे थे। तो फाइनली हमने इसको यहाँ पे छोड़ना शुरू किया ताकि वो अपना इंजॉय कर सके, क्योंकि पूरा दिन बच्चा घर पे रह रह के भी बोर हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा घुमाना भी ज़रूरी होता था। इसी चक्कर में हम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मूर्तियाँ थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग मंदिर बने हुए थे। तो फाइनली मैं आपको सबसे मेन मंदिर की तरफ लेके जा रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पे जाके बहुत ही अच्छी शांति मिलती है। जैसे मैंने आपको साईं मंदिर के बारे में बताया था, जिस तरीके से साईं मंदिर में हमें शांति मिलती है, इसी तरीके से इस मंदिर में भी हमें शांति मिलती है। एक तो यहाँ पे आज थोड़ा रश था, बट फिर भी आरती चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे रश हो गया था। और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन फेस्टिवल्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा रश होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूम धड़ाके के साथ हर चीज़ सेलिब्रेट की जाती है। और ये मंदिर का तो नज़ारा देखने वाला होता है। ये तो मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये नॉर्मल वीडियोस का नज़ारा है। अगर मानो तो बहुत कुछ है, अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर करी हुई क्रिएटिविटी, हम सोच भी नहीं सकते कि लोग इतने क्रिएटिव हो सकते हैं आज के टाइम पे, जिनकी फिर भी इतनी वैल्यू नहीं की जाती है। लेकिन हमें हर चीज़, हर आर्ट करने वाले बंदे की एप्रिसिएशन करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत से ये चीज़ करते हैं। और हम जिसे देख के हमें शायद 2 मिनट भी नहीं लगते हैं बोलने में कि वाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए अगर आपको लगता है छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगती हैं अच्छी हैं, ये कोई अच्छी कर रहा है, यू शुड ऑलवेज़ अप्रिशिएट दैट। तो यहाँ पे फिर हम दर्शन करने के बाद यहाँ पे बैक साइड, ये मंदिर की बैक साइड है, यहाँ पे हमने जय जय करनी शुरू कर दी थी। और स्पेशली मैं आदि की छोटी छोटी वीडियोज़ रिकॉर्ड किया ताकि ये बड़ा होकर अपने वीडियोज़ देखे कि ये क्या कर रहा है। छोटे बच्चों की ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि मन खुश हो जाता है। और इन बच्चों को देख देख के हमें बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। बस इसी को देखते देखते सीखते सिखाते हम निकल गए थे मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ। यहाँ आरती चल रही थी तो कुछ लोग वहीं पे थे अभी, बट हम यहाँ पे दर्शन करके आगे निकल गए थे, क्योंकि हमने आगे गऊ का चारा दान करना था, इसलिए हम निकल गए थे। और निकलने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा बालाजी का मंदिर है, और ये भी अभी थोड़ा टाइम पहले ही बना है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको देखिए बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ऐसे लगता है हम सालासर बालाजी पहुँच गए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर की व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा आलीशान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको यहाँ पे अब लेके जा रही हूँ। अद्विक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि ये क्या है, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें पहले नहीं देखी थी, बस कॉपी कर रहा था और चलता जा रहा था और अपनी इन्जॉयमेंट की धुन में था। और एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे शूट करके दिखाया हुआ है कि कितनी मूर्तियाँ थी। उसके बाद हम वहाँ पे दर्शन करने के बाद निकल गए थे बाहर की तरफ, और बाहर ये छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शायद मैंने आपको गोविंद को धाम की वीडियो पहले भी दिखाई है, शायद या फिर शॉर्ट क्लिप डाला है, लेकिन ये एक पूरी वीडियो है जिसमें आप पूरी तरह से गोविंद को धाम घूम सकते हैं। तो फाइनली आ गया था हमारा चारा, और यहाँ पे हमने सोचा था आदि की भार के हिसाब से हम चारा दान करें, बट आदि उसमें बैठा ही नहीं, तो फिर हमने उससे ज़्यादा ही उनको चारा दान कर दिया।
और यहाँ पे आदि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसको दिख रही छोटी छोटी काऊ, और वो काऊ को देख के इतना ज़्यादा खुश था कि उनको खाना खिलाएगा। और वो सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं उनको टच कर पा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो हम ये वीडियोस हमें इनको टच करने का मौका नहीं मिलता है बच्चों को, क्योंकि सिटीज़ के बच्चे होते हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। तो फाइनली आदि को हमने फ़ील कराया कि देखो ये कितने स्वीट बेबी होते हैं। तो इस सब के बाद हमने ये दर्शन कर लिए थे कंप्लीट, और आदि इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, उसको देख के हमें इतना अच्छा लग रहा था कि फ़ाइनली वो उन चीज़ों के साथ मिल रहा है, उसको फ़ील हो रहा है कि ये भी बेबीज़ होते हैं और कैसे इनको प्यार किया जाता है, और उसमें ये अच्छा सा इमोशन पैदा हो रहा था। तो इसको हम और ज़्यादा सिखा रहे थे कि वाओ ये बहुत ही क्यूट बेबी है। तो वो हमारे पीछे पीछे बोल रहा था कि वाओ कितना क्यूट है। तो उसको देखने के बाद, बहुत सारा प्यार करने के बाद, हमने कहा चलो चलते हैं अब घर की तरफ। बट घर जाने के लिए वो रेडी ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो बट हमने उसको बहुत ज़्यादा समझाया, और उसके बाद हमने उसको ज़बरदस्ती उसको ले जाने की कोशिश करी। प्लीज़ गाइस, ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक करें, प्यार करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, और ऐसे ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और ऐसी बहुत बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए बनाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 कमेंट। वैसे भी हमें आजकल के टाइम पे मंदिर जाने का तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है, बट हमें गाइस टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।